ऑल एग्जाम लाइव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद स्वामी और शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी राजस्थान की कला एवं संस्कृति की जो रोजाना शाम 6 बजे क्लास होती है उसको मैं आपके साथ एक बार फिर से लेकर आया हूं। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य के जो प्रश्नोत्तरी है उसके बारे में। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, नमस्कार, राधे राधे, यानी सब कुछ आपको। तो आप सभी एक बार जुड़ जाइए भाई। देखिए कल तक हमने यानी जो अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है उसमें जो 32 क्वेश्चन कर चुके थे अपन, तो यानी 32 तक हम कर चुके थे। तो भाई जो भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है, तो आज जो नए विद्यार्थी हैं वो जवाब देंगे कि इसके रचयिता कौन है। हाजी कृष्ण कुमार जी, भाई सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम। तो सभी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट करके बताइए कि इसका जवाब क्या रहेगा। भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो भाई इसका जो रचनाकार है इस ग्रंथ का वो होते हैं अपने वज्रसेन सूरी। क्या नाम होता है? वज्रसेन सूरी इस ग्रंथ का। यानी राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है अपना? भरतेश्वर बाहुबली घोर। यानी राजा भरत और बाहुबली दोनों के मध्य युद्ध होता है, उसका वर्णन इस ग्रंथ में आपके किया गया है। ठीक है भाई, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे सामने फिर से एक नया क्वेश्चन आता है कि 1799 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? हाँ जी, बीरबल जी सियाक, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार भैया आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, बाग सिंह जी गुजर जवाब दे रहे हैं ए, यानी पिछले का जवाब दे रहे हैं। सीमा कुमावत जी हाय, हाँ जी सभी को हाय, हेलो सभी को, है ना। और गुड इवनिंग सभी के लिए, यानी कुछ के लिए गुड मॉर्निंग भी हो रही होगी, तो उन सभी को जागो तभी सवेरा। तो भाई जागो तभी सवेरा, तो आप यदि जाग रहे हैं तो सभी को गुड मॉर्निंग भी और शुभ संध्या भी आपके लिए। इसका जवाब दीजिए भाई। 1799 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसका जवाब क्या होगा भाई? हाँ जी, बीरबल जी बिश्नोई भिन्नमाल से, यानी महाकवि माघ की जन्मभूमि से, नमस्कार भाई, राम राम। तो भाग सिंह जी गुजर बी जवाब दे रहे हैं और पृथ्वी जी मीना सी जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, रोहित कुमार जी गुड इवनिंग, पुष्पा शर्मा जी सी। हाँ जी, सीमा कुमार जी थैंक यू, आज पहली बार देख रहे हैं। तो भाई देखिए सुनीता शर्मा जी, बीरबल सियाग जी, भाग सिंह जी गुजर, सभी का जिनका भी भाई सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जयपुर के जो सवाई जयसिंह थे, इन्होंने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी जीज मोहम्मद शाही, और ये किस पर आधारित है भाई? नक्षत्रों पर आधारित है। किस पर आधारित है? नक्षत्रों पर आधारित है। और आपके यानी नक्षत्रों संबंधी ज्ञान की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? आपके जयपुर के सवाई जयसिंह ने। और नाम कैसा है इसका? जीज मोहम्मद शाही, 1799। अब देखिए कुछ विद्यार्थी जवाब दे रहे थे आमेर के राजा भारमल। तो देखिए भारमल कब थे? यानी अकबर के आसपास के समय थे, और ये समय कब चल रहा है? 1799 का चल रहा है। तो भाई इस प्रकार से आप थोड़ा प्रश्न की प्रकृति को पहचान कर भी जवाब देना सीखे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक कौन थे? तो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट से। आपको जैसे कि कई प्रकार की ख्यात मिलेंगी, जैसे मूणोत नैन सिरी ख्यात है, सूर्यमल मिश्रण की कुछ रचनाएं मिलेंगी, श्यामल दास की मिलेंगी, दयाल दास जी की मिलेंगी। तो भाई इसका जवाब दीजिए। बीकानेर राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे, तो ए ऑप्शन में आपके आ रहा है दयाल दास जी, बी श्यामल दास, सी सूर्यमल मिश्रण और डी नैन्सी। यानी किसने बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात लिखी? तो इसका जवाब दीजिए भाई। भाई फटाफट से जवाब दीजिए इसका। सीमा कुमावत जी बी जवाब दे रहे हैं। तो श्यामल दास जी जो थे, इन्होंने यानी वीर विनोद की रचना की थी। वीर विनोद इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। भीलवाड़ा के कवि थे श्यामल दास जी। और इसी पुस्तक में कहा जाता है कि महाराणा कुंभा को इन्होंने क्या कहा था? राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। और कहा जाता है कि यानी मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने किस पुस्तक के अनुसार? वीर विनोद के अनुसार, श्यामल दास के अनुसार बनाया। तो हाँ जी, कृष्ण कुमार जी ए, विजेंद्रा ए, शंकर वर्मा जी ए, सुनीता शर्मा जी बी। हाँ जी, तो देखिए
भाई देखिए इसका जवाब जिसका भी यानी दयालदास री ख्यात और बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात, जो भी आप जवाब दे रहे हैं दयालदास आंसर जो दे रहे हैं वो बिल्कुल आपका बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात बिल्कुल आपके सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात दयालदास इसका आंसर होगा। हाँ जी पृथ्वी मीना जी, हाँ जी सीमा कुमार जी, कोई बात नहीं, टाइपिंग में भी कभी कभी गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं। पृथ्वी मीना जी बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी 34 में दयालदास ने क्या लिखी थी? बीकानेर रा राठौड़ारी ख्यात लिखी थी। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं। तो फिर से आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन है। जयसिंह सूरी लेखक थे, तो बताइए भाई जयसिंह सूरी किस पुस्तक के लेखक थे? तो हम्मीर मर्दन, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर हट या फिर हम्मीर रासो? बताइए भाई फटाफट से। हाँ जी भाग सिंह जी गुजर, मैं आज बात करता हूं, मैंने बात कल मैं थोड़ा भूल गया था, आज मैं जरूर करता हूं, अभी करता हूं, है ना, बस आप। हाँ जी रोहित कुमावत जी, जयसिंह सूरी लेखक थे। हाँ जी मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं अभी, है ना। हाँ जी मनोज कुमार जी गुड इवनिंग। बीरबल सियाक ए, तो भाई जवाब दीजिए फटाफट से। पुष्पा शर्मा जी ए, विजेंद्र केएस ए, राजेंद्र प्रसाद जाट। तो हाँ भाई सभी का जिनका भी ए जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही है। हम्मीर मदमर्दन किसने लिखी थी? यानी जयसिंह सूरी ने लिखी थी। हम्मीर महाकाव्य कौन लिखता है भाई? आपके नयन चंद्र सूरी लिखता है। कौन लिखता है? नयन चंद्र सूरी लिखता है। और देखिए सूरी सूरी से आप कंफ्यूज मत होना, जयसिंह सूरी हम्मीर मदमर्दन लिखता है, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी लिखता है। हम्मीर हट कौन लिखता है? आपके चंद्रशेखर लिखता है। कौन लिखता है भाई? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिखता है। और हम्मीर रासो कौन लिखता है? आपके जोधराज लिखता है। कौन लिखता है? जोधराज। ठीक है भाई, अहीरवाटी भाषा में। तो यहां तक कंप्लीट। रोहित कुमावत जी ए, पृथ्वी मीना जी ए, सुनीता शर्मा जी ए। हाँ जी डुगु डिम्पी जी गुड इवनिंग। सुदेश यादव जी, हाँ जी भाई आपको भी गुड इवनिंग। सभी को भाई शुभ संध्या। तो देखिए ये जयसिंह सूरी हम्मीर मदमर्दन नामक पुस्तक लिखते हैं। आगे हम देखिए क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए। द अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो आपके सामने कुछ राजस्थान के इतिहासकार हैं, तो उनका आप जवाब दीजिए। डॉक्टर GN शर्मा, डॉक्टर GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या फिर VN रेवू, यानी किसकी दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज नामक रचना है? इसका आप जवाब दीजिए। अजी कृष्ण कुमार जी स्वामी बी, आपका वो पिछला आंसर गलत था, आप 36वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाँ जी भाग सिंह जी गुजर, थैंक यू। अभी तो इसका जवाब दीजिए। दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो फटाफट से जवाब दीजिए भाई। देखिए आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर GN शर्मा और डॉक्टर GH ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और VN रेवू। तो भाई फटाफट से बताइए। पृथ्वी जी मीना सी जवाब दे रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी जाट फ्यूचर वर्ल्ड, विजेंद्रा बीरबल जी सियाक। हाँ जी सुदेश यादव जी आ ही रहे हैं। सीमा कुमावत जी सी जवाब दे रहे हैं, फ्यूचर वर्ल्ड सी। तो भाई जिनका भी दशरथ शर्मा जवाब है आपके, दशरथ शर्मा, इन्होंने क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था भाई? दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। इसमें क्या बताया गया था? यानी चौहानों के बारे में सब कुछ बताया गया था। और ये पुस्तक किसने लिखी थी? यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा, जो कि राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपके दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज। ठीक है भाई, आगे देखिए, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के साहित्य की बात। तो साहित्य में देखिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी रचना किसकी है और कौन सी रचना किसकी है, बस इतना ही ध्यान रखना है उसी बात को कि ये जो रचनाएं हैं ये किसके द्वारा रचित हैं। तो इसका जवाब दीजिए भाई 37वें क्वेश्चन का, कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता थे। आपके सामने ऑप्शन है भाई गरीबदास जी, दुर्गा आढ़ा यानी दुर्सा आढ़ा है ये, रणछोड़ भट्ट और केशवदास जी। तो बताइए भाई राज प्रशस्ति सी उसका था। फ्यूचर वर्ल्ड जी जो 36वां क्वेश्चन था उसमें आपके दशरथ शर्मा जो आंसर था वो बिल्कुल सही था। इसका आप जवाब दीजिए, यानी
37वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राज प्रशस्ति कहां पर लगी हुई है भाई? राज प्रशस्ति लगी हुई है आपके राजसमंद झील की पाल पर। कहां पर लगी हुई भाई? राजसमंद झील की पाल पर लगी हुई है और यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कैसी भाई? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। और इसमें क्या है भाई? यानी 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर, 25 शिलाओं पर ये आपके राज प्रशस्ति उत्कीर्ण है। और कौन सी भाषा में लिखी हुई है भाई? ये आपके संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। 17वीं शताब्दी। यानी राज प्रशस्ति कौन? राज सिंह। हाँ जी, हाँ जी। तो सी जवाब आ रहा है। फ्यूचर वर्ल्ड, सीमा कुमाऊं जी सी, बीरबल सियाग जी सी, पुष्पा शर्मा जी सी। बिल्कुल, जिसका भी आपका सुनीता शर्मा जी, बीरबल सियाग जी, रणछोड़ भट्ट। तो रणछोड़ भट्ट ने किसकी रचना की थी भाई? राज प्रशस्ति जो महाकाव्य है इसकी भी रचयिता की थी। महाकाव्य का मतलब ये प्रशस्ति है। और कहां पर लगी हुई है मैंने बता दिया, राजसमंद झील की पाल पर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति और 25 शिलाओं पर यह बनी हुई है। और भाषा कैसी इसकी? संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा भाई? संस्कृत भाषा। आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, तो ऑप्शन यानी कौन सा सही रहेगा? रणछोड़ भट्ट। आगे देखते हैं फिर से हमारे सामने, आपके सामने कुछ एक नया क्वेश्चन है कि शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? तो भाई इसका जवाब दीजिए, रूप मंडन का संबंध किससे है? फटाफट से जवाब दीजिए भाई। शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध आपके किससे है? तो फटाफट से बताइए भाई। हाँ जी, तो देखिए शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित, यानी शिल्पी का मतलब शिल्पकार था और इसने रूप मंडन की रचना की। तो रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? देखिए भाई, इसमें आपके सामने ऑप्शन है राजप्रसाद, मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला। अब ये कौन सा है? आपका रूप मंडन है। देखिए मंडन था, मंडन कौन था? आपके महाराणा कुंभा का यानी शिल्पी था। कौन था भाई? महाराणा कुंभा का शिल्पी था। हाँ जी, जवाब आ रहे हैं आपके भाग सिंह जी गुजर बी, राजेंद्र प्रसाद जी जाट बी, बीरबल सियाक बी, सुरेखा मालविया जी सी जवाब दे रहे हैं, मनोज कुमार ए, विजेंद्रा बी, सीमा कुमाऊं जी सी, पृथ्वी मीना बी, डुगू डिम्पी सी, भावना रानी जी हाँ जी गुड इवनिंग जी, और बीरबल सियाक जी बी। भाई जिनका भी देखिए मूर्ति कला से संबंध है वो बिल्कुल सही है। तो मंडन के बारे में हम बातें कर ले। मंडन कौन था भाई? मंडन आपका कुंभा का शिल्पी था, मुख्य शिल्पी था। मंडन कौन था? मुख्य शिल्पी था, कुंभा का मुख्य शिल्पी। इसने क्या किए थे भाई? यानी कई ग्रंथों की रचना की थी, जैसे कि आपका रूप मंडन हो गया, एक है अपना कोदंड मंडन। कौन सा मंडन भाई? कोदंड मंडन। एक भाई अपना वास्तु मंडन, वैद्य मंडन यानी आयुर्वेद मंडन। यानी इस प्रकार से इसने जो भी आपके सारी की सारी जो बातें थी, हाँ जी भाई, प्रसाद मंडन, वास्तुकार मंडन, रूप मंडन, मैंने वो सारे के सारे ये ग्रंथ बताए दिए। लगभग इनके 9 ग्रंथ थे। तो उसमें यानी कोदंड मंडन में आपके जैसे कि धनुष बाण की बातें की गई हैं, वास्तु मंडन में जिस प्रकार से वास्तु शास्त्र की बातें की गई हैं, आयुर्वेद में आपके आयुर्वेद की बात की गई है, और बहुत सारे इन्होंने मंडन नाम के ग्रंथ लिखे। तो ये कौन, यानी आपके जो रूप मंडन है इसमें किस की बात कर रहे हैं? मूर्ति कला की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वास्तुकला की बात नहीं है, रूप मंडन में मूर्ति कला की बात है सुरेखा जी। रूप मंडन में आपके मूर्ति कला, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। रूप मंडन किस विषय से संबंधित है? तो यह है आपके मूर्ति कला से। आगे देखिए फिर से हम एक क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? तो बताइए भाई, कुंभा की रचना इनमें से कौन सा नहीं है? रसिक प्रिया, शूड प्रबंध, नृत्य रतन कोश या फिर कला निधि? तो बताइए भाई फटाफट से कि कुंभा की रचना निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? तो आप फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी भाई, जवाब दीजिए, एक बार फटाफट से जवाब दीजिए कि कुंभा की रचना निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, किसकी रचना है, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाई देखिए, रसिक प्रिया जो रचना है ये किसकी है? कुंभा की है।
तो भाई फटाफट से आप बताइए कि कौन सी रचना आपके कुंभा की नहीं है। और यदि हम बात करें, कल इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हमने काफी बातें की थी। सूड प्रबंध है, यह भी किसकी रचना है भाई? सूड प्रबंध भी आपके कुंभा की रचना है। हाजी कुछ जवाब भी आ रहे हैं। बीरबल जी सियाक डी, रोहित कुमार जी बी बता रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी जाट डी, फ्यूचर वर्ल्ड सी, कृष्ण कुमार स्वामी बी, पुष्पा शर्मा जी बी, डुगु डिम्पी और विजेंद्रा डी बता रहे हैं। तो भाई देखिए, ये जो तीनों रचनाएं थी ये किसकी थी? ये रचनाएं अपने कुंभा की थी। किसकी? महाराणा कुंभा की जो रचनाएं थी ये किसकी थी? यानी सूड प्रबंध, रसिक प्रिया और नृत्य रतन कोश, ये किसकी रचनाएं थी? आपके देखिए, रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया पर इसने टीका लिखी थी। क्या लिखी थी? टीका लिखी थी। सूड प्रबंध ये भी आपके कैसा संगीत ग्रंथ है। नृत्य रतन कोश है, यानी आपका नृत्य रतन, यानी हाजी बीरबल सियाग जी डी जवाब सही है आपका। पृथ्वी मीना जी सी सही नहीं है, कल ही मैंने बताया था। इसमें पूछ रहा है नहीं है, यहां देखिए आप, नहीं है। नृत्य रतन कोश, पाठ्य रतन कोश, ये सब तो किसकी रचनाएं हैं? आपके कुंभा की रचना है। लेकिन कलानिधि, कलानिधि किसकी रचना है भाई? मंडन का एक पुत्र होता है। कौन होता है? मंडन का पुत्र। मंडन का पुत्र जिसका क्या नाम होता है? गोविंद नाम होता है। क्या नाम होता है भाई? गोविंद नाम होता है। हाँ जी, भावना रानी जी डी आपका सही है, कलानिधि। तो मंडन का पुत्र कौन होता है भाई? गोविंद होता है। और गोविंद कौन सी रचना करता है? आपके कलानिधि, कलानिधि रचना करता है। और यदि बात करें, एक रचना करता है ये द्वार दीपिका। कौन सी? द्वार दीपिका। और एक रचना करता है आपके उद्दार दीपिका। कौन सी? द्वार दीपिका और उद्दार दीपिका। ये कौन रचना करता है आपके भाई? मंडन का पुत्र कौन करता है? गोविंद। अब देखिए, मंडन का एक भाई होता है जिसका क्या नाम होता है? नाथा। और ये क्या करता है भाई? ये आपके वास्तु मंजरी की रचना करता है। किसकी? वास्तु मंजरी। वास्तु मंडन तो कौन करता है? वास्तु मंडन ही करता है। और वास्तु मंजरी को ध्यान रखना, वास्तु मंजरी की कौन करता है? आपके नाथा करता है, मंडन का भाई होता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप याद रखना। तो भाई से भाई यानी वास्तु मंजरी। हाँ तो भाई देखिए, आगे देखते हैं। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? कल भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। ललित विग्रहराज का लेखक कौन था? जो कि बीसल देव के दरबार में रहा करता था। तब तक मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करता हूं, आप जवाब दीजिए। एक बार आप इसको देख लीजिए कि ललित विग्रहराज का लेखक कौन था। तो देखिए, बीसल देव, और इसी को क्या कहा जाता? आपका विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। इसके दरबार में आपका वह रहता था जो साहित्यकार था जिसने ललित विग्रहराज लिखा। तो आप जवाब दीजिए फटाफट से, जिसके बारे में कल भी हमने बातें की थी। आप रोजाना 6 बजे क्लास लिया करें। रोहित कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी जाट सी जवाब दे रहे हैं। हाँ तो देखिए भाई, जो राजशेखर है या फिर जयानक भट्ट है या फिर सोमदेव है या फिर बिसल देव, बिसल देव तो खुद ही है। तो भाई देखिए, हर्षवर्धन जी शेखावत सी जवाब दे रहे हैं। सुरेखा मालविया जी सी, सुनीता शर्मा जी बी, डुगु डिम्पी सी। तो भाई देखिए, जिनका भी सी जवाब आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जिनका भी जवाब सी आ रहा है, यानी ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? अपने सोमदेव ने की थी। और सोमदेव किसके दरबार में रहा करता था? विग्रहराज चतुर्थ का आपके दरबारी कवि था, यानी दरबारी विद्वान था। और इसने ललित विग्रहराज की रचना की थी। किसकी रचना की थी भाई? ललित विग्रहराज। यानी विग्रहराज की प्रशंसा किस ग्रंथ में की है? ललित विग्रहराज में। किसने की है भाई? आपके सोमदेव ने की है। आगे देखते हैं हम एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो फटाफट से जवाब दीजिए भाई। इसका जवाब दीजिए हम्मीर महाकाव्य। इन क्वेश्चनों को क्या है कि हमने बार बार में जैसे सोल्व किया है, तो आपको जैसे अब तक कई चीजें पता चल भी गई होंगी। मैंने बार बार में जैसे हम्मीर महाकाव्य के बारे में भी बताया, पृथ्वीराज विजय के बारे में भी, तो आपको अब तक पता चल चुका होगा। हाँ तो भाई, इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से। जिनका भी उसमें सी जवाब था वो बिल्कुल सही था। 40वें क्वेश्चन में, 41वें क्वेश्चन में जवाब दीजिए। हाँ जी, अनिल सिद्धार्थ था। हाँ तो भाई, सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, और यदि पसंद नहीं आ रहा तो आपके पास अनलाइक का ऑप्शन है, आप अनलाइक कर सकते हैं। अनिल सिद्धार्था जी का जवाब आ गया है बी। तो बाकी लोग भी जवाब दीजिए भाई, फटाफट से जवाब दीजिए। विजेंद्रा बी जवाब दे रहे हैं। मोहम्मद हमीद बी।
डुगु डिम्पी, बी जवाब आ रहा भाई। सुनीता शर्मा जी बी। देखिए भाई, हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयन चंद्र सूरी के है। बिल्कुल भाई। रोहित कुमावत जी, बिल्कुल आपका जवाब बी सही है। हर्षवर्धन जी शेखावत, राजेंद्र प्रसाद जी जाट, पृथ्वी मीना, सभी का जो बी जवाब है वो सही है। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? अब आप ये बताइए, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? अब आप ये बताइए, यहां पर लिखिए, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन कल से और आज तक 2-3 बार आ चुका है। तो देखिए, वंश भास्कर कौन लिखता है? सूर्यमल मिश्रण लिखता है। कुवलयमाला कौन लिखता है? उदोतन सूरी लिखता है। 778 ईस्वी का, यानी सबसे प्रारंभिक ग्रंथों में से एक है, जिसमें बताया गया है। हाजी, चंद्र बरदाई तो पृथ्वीराज रासो लिखता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पृथ्वीराज रासो लिखता है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो लिखता है। लेकिन यदि हम बात करें पृथ्वीराज विजय कौन लिखता है, तो पृथ्वीराज विजय लिखता है मोहम्मद और अनिल सिद्धार्था जी। आपका जवाब आ गया, बिल्कुल सही जवाब है जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय की रचना कौन करता है भाई? जयानक भट्ट करता है। पुष्पा शर्मा जी बी आपका जवाब सही है, तो जयानक भट्ट। तो भाई कौन लिखता है पृथ्वीराज विजय की रचना? जयानक भट्ट करता है। हाँ जी, राजेंद्र प्रसाद जी जाट, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए भाई, क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कल भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। हाँ जी, पृथ्वी जी मीना, तो पृथ्वीराज जो विजय है वो जयानक भट्ट ने लिखी थी। सुरेश कुमावत जी, बिल्कुल जयानक भट्ट। बीरबल सियाग जी, जो भी जयानक भट्ट बता रहे हैं बिल्कुल सही है, पृथ्वीराज विजय उन्हीं की रचना है। रमेश आरडी, जयानक भट्ट, बिल्कुल सही है। आप इसका जवाब दीजिए 42वें क्वेश्चन का। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की? तो आपके सामने ऑप्शन है भाई, गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या फिर बुद्ध विलास। फटाफट से जवाब दीजिए। पुष्पा शर्मा जी भी, मोहम्मद हमीद, राजेंद्र प्रसाद जी जाट, सुनीता शर्मा, अनिल सिद्धार्था, भावना रानी जी और हर्षवर्धन शेखावत, सुरेखा मालविया जी, सुरेश कुमावत जी और मोहम्मद हमीद जी। भाई रोहित कुमावत जी, बिल्कुल जिनका भी जवाब बी है, वंश भास्कर। और वंश भास्कर किसने लिखी? आपके बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हुए, यानी कौन हुए? सूर्यमल मिश्रण। और इन्होंने क्या की भाई? वंश भास्कर की रचना की। तो आप जिनका भी बी जवाब है वो बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए, इनको इसी प्रकार से याद करना है हमें, सीधे प्रश्न आए हुए हैं ये, है ना। तो क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगट्या के रचयिता कौन है? हाँ तो भाई जवाब दीजिए, क्रांतिकारी रचना चेतावनीरा चुंगट्या के रचयिता कौन है? तो इसमें आप जवाब दीजिए, यानी वह कवि जिनका पूरा परिवार 1857 की क्रांति में एक तरीके से बलिदान हो गया। हाँ तो भाई वह कवि कौन है? यानी जिसकी रचना चेतावनीरा चुंगट्या है। तो इसका आप फटाफट से जवाब दीजिए भाई, जिसका परिवार पूरा का पूरा आपके 1857 की क्रांति में बलिदान हो गया। तो आप इसके बारे में बताइए भाई, फटाफट से बताइए कि चेतावनीरा चुंगट्या कौन लिखता है, और यानी ये फतेह सिंह को लिखते हैं। हाँ तो जवाब देखिए आना शुरू हो गए। सुरेंद्र योगी जी ए जवाब, मोहम्मद हमीद ए, राजेंद्र प्रसाद ए, पुष्पा शर्मा जी, सुरेश कुमावत जी, रमेश आरडी, सुनीता शर्मा, हर्षवर्धन शेखावत ए, अनिल सिद्धार्था जी ए, बीरबल सियाक ए। सुरेंद्र योगी जी बिल्कुल सही है। सुरेखा मालवीय जी, हाँ चूंटिया भरा था, बिल्कुल चूंटिया भरा था, है ना, यानी चुटकी नहीं भर देते। तो वहीं इसी प्रकार से किसने लिखा था भाई? केसरी सिंह बारेठ ने चेतावनीरा चुंगट्या लिखा था। तो केसरी सिंह बारेठ ने, देखिए आपके 1857 के आसपास मेवाड़ का महाराणा कौन होता है? मेवाड़ का महाराणा होता है आपके फतेह सिंह। कौन होता है भाई? फतेह सिंह होता है। और फतेह सिंह क्या करता है कि अंग्रेजों के गोलमेज सम्मेलन में यानी अंग्रेजों के पास जाता है और उसे जाते हुए रोकने के लिए चेतावनीरा चुंगट्या नाम से एक कविताएं लिखते हैं। और ये कौन लिखते हैं भाई? ये लिखते हैं आपके केसरी सिंह बारेठ, जिसमें यानी मेवाड़ का जो फतेह सिंह था वो वापस आने को मजबूर हो जाता है चेतावनीरा चुंगट्या को पढ़ करके, और फिर वो वापस आ जाता है और अंग्रेजों से संधि नहीं करता है। कुछ इस प्रकार की बातें हैं। तो केसरी सिंह बारेठ ने चेतावनीरा चुंगट्या लिखी थी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? हाँ भाई, नेह तरंग रचित है। फटाफट से जवाब दीजिए भाई।
भाई निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग रचित है? तो इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से। आज अनिल सिद्धार्था जी 13 सोरठे थे, दिल्ली दरबार से जाने से रोका। मैंने वही बताया कि अंग्रेजों के पास जा रहे थे दिल्ली और फिर वहां से ये वापस आ जाते हैं चेतावनी राज चोंगटा को पढ़ करके। तो आप इसका जवाब दीजिए फटाफट से। ये खुम्मान रासो मोहम्मद हमीद दलपत विजय की रचना है। बीरबल सियाक डी। हाँ तो भाई पुष्पा शर्मा जी डी जवाब दे रहे हैं। भावना रानी जी डी, मोहम्मद हमीद डी। देखिए भाई निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेह तरंग की रचना की गई? तो देखिए भाई अपने जो राजपूत राजा थे ये क्या थे? कवि भी थे, अपने आप में साहित्यकार भी हुए हैं। जिस प्रकार से उनमें सबसे सर्वाधिक अच्छा नाम तो किसका आता है? यानी पृथ्वीराज राठौड़ का, जो राजा तो नहीं था खैर, लेकिन राजवंश से होते हुए भी उसने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की है। हाँ जी रोहित कुमार जी डी, और अनिल सिद्धार्था जी डी, दीप्ति शर्मा जी डी। भाई जिनका भी राव बुद्ध सिंह, और राव बुद्ध सिंह कहाँ के थे? यानी बुद्ध से बूंदी के, कहाँ के थे? बूंदी के थे, और बूंदी के शासक थे। इन्होंने कौन सी रचना की थी? आपके नेह तरंग नामक रचना की थी। ठीक है भाई आगे देखते हैं। तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? भाई बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब दीजिए भाई फटाफट से। बातारी फुलवारी, हाँ जी दीप्ति शर्मा जी, पिछले का जिनका भी जवाब डी है वो सही है। इसका जवाब दीजिए, बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? उडना राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ को नहीं कहा जाता है, उडना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है, जो महाराणा सांगा का बड़ा भाई था। यानी एक ही दिन में, ऐसे थोड़ी था वो उड़ता था, यानी उसने क्या किया कि एक ही दिन में 2-3 युद्ध जीत लिए, यानी सिरोही जालोर की तरफ। तो इसलिए उसे क्या कहा गया? उड़ना राजकुमार। जब वो चलता था लंबे लंबे पैर रख करके चलता था, यानी उसमें। हाँ तो भाई बातारी फुलवारी नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से। जवाब आ रहे हैं सुनीता शर्मा जी बी जवाब दे रहे हैं, अनिल सिद्धार्था विजयदान देथा, हर्षवर्धन शेखावत बी, विजेंद्र केएस बी, दीप्ति शर्मा जी बी, पुष्पा शर्मा जी बी। तो भाई विजयदान देथा की रचना कौन सी? अपने बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? अपने विजयदान देथा की रचना है। किसकी रचना भाई? विजयदान देथा की रचना है बातारी फुलवारी। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से ध्यान रखना है कि कौन सी रचना किसके। दोबारा से सुन लीजिए, विजयदान देथा की रचना कौन सी है? बातारी फुलवारी। हाँ जी जगन्नाथ सिंह जी बी आपका जवाब सही है। आगे देखते हैं, फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है, जोधपुर जिले के बोरुंडा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? जोधपुर जिले के बोरुंडा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो इसका जवाब दीजिए भाई। रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है विजयदान देथा, देवीलाल सामर और कोमल कोठारी और कृपाल सिंह शेखावत। इनका जवाब दीजिए भाई। हाँ जी बीरबल जी सियाग, रमेश आरडी, मनोज कुमार, पिछला जो जवाब था वो बिल्कुल सही था। अनिल सिद्धार्था जी फिर से इस बार जवाब दे रहे हैं 46वें क्वेश्चन का सी, और हर्षवर्धन जी शेखावत बी बता रहे हैं। अनिल जगन्नाथ जी सी बता रहे हैं, दीप्ति शर्मा जी बी बता रहे हैं, सुनीता शर्मा जी, बीरबल सियाग जी। तो भाई जिनका भी कोमल कोठारी जवाब है वो कोमल कोठारी बिल्कुल आपका सही जवाब है। आपको कहीं कहीं मिलेगा विजयदान देथा, तो विजयदान जो देथा थे, देखिए जोधपुर जिले में बोरुंदा नामक एक स्थान पर रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। ये अपनी लोक कलाओं को जीवंत प्रदान करने के लिए, यानी जीवन प्रदान करने के लिए रूपायन संस्थान की आपके स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? कोमल कोठारी। लेकिन
सह संस्थापक कौन होते हैं आपके? विजयदान देथा होते हैं, जिन्हें बिज्जी भी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं भाई? सह संस्थापक होते हैं। मुख्य संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। देखिए प्रश्न में आपके आया वो भी है। हाँ जी, पृथ्वी मीना जी, सुरेश कुमार जी, भावना रानी जी, बिल्कुल भाई, जिनका भी सी जवाब है वो बिल्कुल सही है। कृपाल सिंह शेखावत कौन है? ब्लू पोट्री के जादूगर हैं। देवीलाल जी सामर कौन है आपके? मैंने बताया था कि 1952 में इन्होंने लोक कला मंडल की स्थापना की थी, यानी कठपुतली को संरक्षण प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से विजयदान देथा अपने साहित्यकार भी हैं, यानी कवि भी हैं, और इनकी यानी अपने अभी अभी हमने चर्चा की थी बातारी फुलवारी, और यदि हम बात करें आलेखू, हिटलर, कई प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। तो आगे हम देखते हैं भाई, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश से पूरा हुआ? तो बताइए भाई, सूर्यमल मिश्रण कहां का था? मैंने अभी आपको बताया था, सूर्यमल मिश्रण के बारे में हमने बात की थी। तो वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहां के शासकों के आदेश से पूरा हुआ? तो आप जवाब दीजिए भाई, कोटा, जयपुर, बूंदी या फिर बीकानेर? बताइए भाई फटाफट, ए बी सी डी, फटाफट से लिखिए, ए बी सी डी, कौन सा आपका जवाब है? तो फटाफट से बताइए। तो भाई वंश भास्कर किसकी रचना है? आपके सूर्यमल मिश्रण की। किसकी रचना है भाई? सूर्यमल मिश्रण की रचना है। और सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी है? आपके वंश भास्कर। आज भाई सुनीता शर्मा जी सी जवाब दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी शेखावत सी, बीरबल सियाक, डुगु डिम्पी, दीप्ति शर्मा, सुरेश कुमार जी, मनोज कुमार जी, पृथ्वी मीना जी सी। हाँ जी, अनिल सिद्धार्था जी, बूंदी का हाड़ा शासकों के आदेश पर, यानी सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर का लेखन कार्य किया। और उनके वंश भास्कर में क्या है, यानी वही बूंदी के जो शासक हैं उनके बारे में उसमें बताया गया है। तो बूंदी के शासकों के आदेश से पूरा किया गया था। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। आगे हम देखते हैं, तो फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है, विजयदान देथा का संबंध था। इसका जवाब दीजिए भाई फटाफट से। विजयदान देथा का संबंध था, किससे संबंध था? लोक कलाओं से, या फिर लोक नृत्य से, या फिर लोक संगीत से, या फिर लोक साहित्य से? हाँ जी, भावना रानी जी, पिछले का आपका जो जवाब था सी, यानी बूंदी, बिल्कुल सही था। इसका जवाब दीजिए आप 48वें क्वेश्चन का, फटाफट से बताइए कि विजयदान देथा का संबंध किससे था? आपके लोक संगीत से, लोक नृत्य से, लोक कला से, या फिर लोक साहित्य से? यानी किसमें विजयदान देथा अपने महत्वपूर्ण, बीरबल जी सियाग जवाब दे रहे हैं लोक कला से। अनिल सिद्धार्था जी जवाब दे रहे हैं लोक साहित्य। तो भाई सभी एक बार सोच लीजिए कौन सा आपको जवाब देना है, फटाफट से जवाब दीजिए। विजयदान देथा का संबंध था, तो विजयदान देथा का संबंध किससे था? अभी अभी हमने चर्चा भी की थी, इनकी कई सारी रचनाएं भी थी, तो आप उसी अनुसार सोच करके देखिए रचनाओं का निर्माण कौन करेगा, यानी लिखेगा कौन, तो आप उस चीज को समझिए। हाँ जी, सुनीता शर्मा जी, पृथ्वी मीना जी डी, दीप्ति शर्मा जी ए जवाब दे रहे हैं, हर्षवर्धन जी शेखावत डी, मनोज कुमार सी, सुरेश कुमार जी डी। भाई देखिए कुछ गलत भी दे रहे हैं, कुछ सही भी दे रहे हैं। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया विजयदान देथा कौन थे? लेखक थे। कौन थे? लेखक थे। और लेखक का काम क्या होता है? यानी लोक साहित्य की रचना करना। तो यहां पर अपना बिल्कुल सही जवाब कौन सा होगा? डी जवाब होगा, यानी लोक साहित्य की रचना कौन कर रहे थे? विजयदान देथा कर रहे थे। कंप्लीट भाई। हाँ जी, विजेंद्र के एस, बिल्कुल भाई सभी का जो डी आंसर है वो बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें, बादली के रचनाकार हैं। देखिए भाई बादली के रचनाकार हैं, तो बादली एक कविता आपने बचपन में पढ़ी होगी, तो वहीं उसी बादली के रचनाकार कौन है? तो इसका आप जवाब दीजिए भाई फटाफट से। इसके रचनाकार कौन है? ए ऑप्शन में आपके सामने आ रहा है चंद्र सिंह बिरकाली, नंद चतुर्वेदी, रांगे राघव और मेघराज मुकुल। तो भाई फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ तो भाई इसका जवाब दीजिए आप 49वें प्रश्न का। और सब्जेक्ट की क्लास देखिए पुष्पा शर्मा जी होती है अपने 7 से 8 अपने ज्योग्राफी की क्लास होती है और 8 से 9 अपने मनोविज्ञान की क्लास होती है, तो आप उस शेड्यूल को भी फॉलो करें। तो देखिए बादली के रचनाकार कौन है भाई? आपके जवाब भी आने शुरू हो गए। अनिल सिद्धार्थ जी ए, पुष्पा शर्मा जी ए, विजेंद्र के एस ए, मनोज कुमार ए। हाँ जी भाई, अनिल जी
चंद्र सिंह बिरकाली की रचना कौन सी है? आपके बादली रचना है। किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की रचना बादली है। बिल्कुल, जिनका भी ए जवाब है दीप्ति शर्मा जी, बिल्कुल आपका जवाब सही है। चंद्र सिंह बिरकाली ने किसकी रचना की थी? अपने बादली की रचना की थी। और यदि बात करें, एक इनमें बहुत इंपॉर्टेंट और आता है मेघराज मुकुल, और मेघराज मुकुल की कौन सी रचना है? सैनानी। इस प्रकार से याद रखना, सैनानी जो आपके रचना है ये किसकी है? मेघराज मुकुल की। यानी ये कुछ इस प्रकार के पंक्तियां इसके लिए, सैनानी कविता के लिए, कि शीश काट दे दियो छतरानी, कुछ इसी प्रकार की है। थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे वो कविताओं की जो पंक्तियां हैं, लेकिन वो वहीं आप समझ गए होंगे। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य युद्ध होता है, जिसमें यानी वही शासक को आप याद करिए, जो रतन सिंह चुंडावत होते हैं, उनकी जो छतरानी होती है उसके पास वो जाकर के बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी याद आएगी। और तब वो क्या करती है, यानी सैनानी, यानी जो उनकी अभी शादी हुई थी ताजा ताजा ही, उसे याद आ रही थी, घोड़े पर सवार था, तो उसी समय क्या करती है, यानी वो अपने दूत को संदेश भेजता है, बोलता है कि मुझे उसकी याद आएगी, कोई ऐसी चीज लेकर आओ जो मुझे उसकी याद नहीं आए। तो वो क्या करते भाई, जो रानी होती है वो क्या करती है, अपना सिर है जो थाल में सजा करके उसे दे देती है रतन सिंह चुंडावत को। रतन सिंह चुंडावत जाते हैं, औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तब मेघराज मुकुल ने सैनानी नामक रचना की थी। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। आगे देखिए भाई, 8वीं शताब्दी की कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? तो मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई है? 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला, यानी 778 ईस्वी का ग्रंथ है ये। और विक्रम संवत की यदि हम बात करें, तो विक्रम संवत किसी में भी जोड़ना हो तो हम 57 ऐड कर देंगे, तो यानी इसी प्रकार से आपका कौन सा कितना हो जाएगा? 835। ठीक है भाई, 835 आपका विक्रम संवत है। तो उसमें 18 देसी भाषाओं, जब हमने भाषाओं का चैप्टर पढ़ा था तब हमने चर्चा की थी कि 8वीं शताब्दी के कुवलयमाला नामक ग्रंथ में भारत की 18 देसी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा किस नाम से व्यक्त की गई थी? तो इसका जवाब दीजिए भाई। मैंने आपको बताया था मारवाड़ी या फिर मरुवाणी, वागड़ी या फिर डिंगल, तो बताइए भाई। बिल्कुल, भावना रानी जी, यानी जिनका बी जवाब आ रहा है, विजेंद्रा बीरबल, पुष्पा शर्मा जी, अनिल सिद्धार्था जी, डुगू डिम्पी, भावना रानी जी बी, दीप्ति शर्मा जी, सुभाष चंद्र सैनी जी डी बता रहे हैं, जो कि किसी भी एंगल से सही तो नहीं है। तो भाई देखिए, बी जिनका भी जवाब है मरुवाणी, तो मरुवाणी कुवलयमाला जो आपका ग्रंथ था, ये कहां पर लिखा गया था? आपके जालोर में लिखा गया था। कहां पर लिखा गया था भाई? जालोर में लिखा गया था। और इस ग्रंथ में जो यदि हम बात करें राजस्थान की भाषा थी, इसे किस नाम से संबोधित किया गया था? इस ग्रंथ में आपको मरुवाणी नाम मिलेगा। तो यानी भारत की कुल 18 भाषाओं का इसमें वर्णन मिलता है, जिसमें से राजस्थान की भाषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? मरुवाणी शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है भाई, आगे देखते भाई, फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? तो अभी अभी हमने इसके बारे में चर्चा भी की है, तो इसके बारे में बताइए भाई फटाफट से। इस क्वेश्चन के बारे में फिर से बताइए कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की है? जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। हाँ जी, चेतन तानंद जी भाई प्रणाम, राम राम, शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग। पृथ्वी मीना जी बी जवाब दे रहे हैं इसका। हर्षवर्धन जी शेखावत भी बी बता रहे हैं। तो भाई फटाफट से इसका जवाब दीजिए कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो आपके सामने ऑप्शन है रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और बीकानेर प्रशस्ति। हाँ जी भाई पृथ्वी मीना जी, बिल्कुल जिनका जवाब बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है। यानी राज प्रशस्ति की रचना कौन करते हैं? अपने रणछोड़ भट्ट करते हैं। कौन करते हैं भाई? रणछोड़ भट्ट करते हैं। दीप्ति शर्मा जी बी बिल्कुल सही है। मनोज कुमार जी बी, अनिल सिद्धार्था जी बी। भाई बिल्कुल, राज प्रशस्ति की रचना कौन करते हैं? अपने रणछोड़ भट्ट तेलंग करते हैं राज प्रशस्ति। इसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। यानी 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, राजसमंद पाल पर। सुनीता शर्मा जी बिल्कुल ठीक है, बी जवाब। पृथ्वी मीना जी आपका भी सही है। सुभाष चंद्र सैनी जी
आपका भी सही है बिल्कुल बी। और 25 प्रशस्ति यानी 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर आपके राज प्रशस्ति लिखी गई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। ठीक है भाई। अब देखिए, कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? तो बताइए भाई फटाफट से कि कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है डिंगल, प्राकृत, संस्कृत और पिंगल। तो भाई इसका जवाब दीजिए। देखिए भाई, इसमें थोड़ा सा अंतर है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने अपनी जो रचनाएं की थी वो सभी की सभी रचनाएं यानी जो रचनाएं की थी, मुख्यतः रचनाएं, वो कौन सी भाषा में की थी? हाड़ौती में की थी। किसमें की थी भाई? हाड़ौती में। और हाड़ौती यदि बात करें तो ये किस में आती है? अपने पूर्वी राजस्थान की भाषाओं में आती है। कौन सी में? पूर्वी राजस्थान की भाषाओं में। और इस प्रकार से हमें क्या पढ़ेंगे? पिंगल पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है, वीर सतसई, इसीलिए तो ये प्रश्न बना आपके। तो अब इसका दोबारा से सोच करके जवाब दीजिए। पिंगल में लिखा, लेकिन स्पेशल वीर सतसई जो बुक है ये आपके किस में लिखी गई? चेतन तनन जी ए जवाब दे रहे हैं, मनोज कुमार डुगु डिम्पी ए। तो भाई जिनका भी थोड़ा सा आप बताइए और बताइए। हाँ जी, तो देखिए मैंने बताया कि हाड़ौती भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की, और रचनाओं को यानी पिंगल कहा जाता है। हाड़ौती भाषा पिंगल की श्रेणी में आती है एक तरीके से, यानी ढूंढाड़ी भाषा की ही उपबोली है कौन सी? हाड़ौती। और लेकिन पूछा है वीर सतसई किस भाषा में लिखा है? तो वीर सतसई अपने डिंगल भाषा में लिखा हुआ। कौन सी भाषा में भाई? डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी, कौन से? महाराणा प्रताप के एक दरबारी विद्वान थे। महाराणा प्रताप के दरबार में कौन रहा करते थे भाई? कुछ विद्वान रहा करते थे, उनमें से एक विद्वान था जिसने मुहूर्तमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसका नाम क्या था भाई? रामा सांदू, या फिर माला सांदू, ताराचंद, या फिर चक्रपाणी मिश्र। तो बताइए भाई फटाफट से। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन का यानी 52वें क्वेश्चन का आपका जिनका भी ए जवाब था वो बिल्कुल सही था। इसमें बताइए महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था भाई? आपके रामा सांदू था, माला सांदू था, या चक्रपाणी मिश्र था, या फिर ताराचंद था? यानी किसने आपके मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की? तो इसका जवाब दीजिए। कुछ के जवाब आना शुरू हो गए, तब तक मैं पानी पीता हूं, आप भी बताइए भाई। हाँ जी, तो बीरबल सियाग जी सी बता रहे हैं, हर्षवर्धन जी बी बता रहे हैं, विजेंद्र केएस सी, सुनीता शर्मा जी सी, डुगु डिम्पी सी, मनोज कुमार सी। तो भाई जिनका भी जवाब है सी, चक्रपाणी मिश्र, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि महाराणा प्रताप के जो दरबारी विद्वान थे वो कौन थे? आपके चक्रपाणी मिश्र थे। हाँ जी, करण सिंह जी सैनी सिकारी यानी सिकराय। तो करण सिंह जी सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। इन्होंने चक्रपाणी मिश्र ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। हाँ जी, हर्षवर्धन जी शेखावत और दीप्ति शर्मा जी सी आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे हम बात करें तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसके बारे में आप जवाब दीजिए भाई। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। हाँ जी, भावना रानी जी बी, आप थोड़ा सा अटपटा जवाब बता रहे हैं, तो उसमें कौन सा आएगा? अपना सी आएगा, चक्रपाणी मिश्र। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनको मिलाइए भाई। ये पुस्तकें किसकी हैं और कौन लिखता है इनको? हाला झालारी कुंडलियां, ईश्वरदास बारेट। तो आपको बताना है कि ये सही लेखक हैं या फिर नहीं है। और गुण भाषा कौन लिखता है? हेम कवि लिखता है या नहीं लिखता? महादेवी पार्वती रिवेली यानी शिवदास गार्डन, या फिर बात करें राव जैतसिरो छंद, बीठू सूजा। तो इसके बारे में बताइए भाई फटाफट से। हाँ जी, पृथ्वी मीना जी, दीप्ति शर्मा जी, करण सिंह सैनी, सिकराय, बीरबल सियाग जी, यानी सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं भाई। तो देखिए, हाला झालारी कुंडलिया कौन लिखता है? हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारेट लिखता है। तो आपके बिल्कुल ये जवाब बिल्कुल सही है। ईश्वरदास बारेट की रचना कौन सी है? हाला झालारी कुंडलिया। एक बार उसी समय जहां पर आप बैठे हैं वहीं पर बोल करके देखिए, हाला झालारी कुंडलिया कौन लिखता है? ईश्वरदास बारेट लिखता है। और गुण भाषा यानी गुण भाष्य हेम कवि लिखता है। कौन लिखता है भाई? हेम कवि लिखता है। और यदि हम बात करें राव जैतसिरो
छंद, ये भी बीटू सूजा लिखता है। और अब महादेवी पार्वती वेली, ये ग्रंथ कौन लिखता है भाई, इसके बारे में बात करें तो यह ग्रंथ महादेव पार्वती वेली, यानी जिस प्रकार से आपके वेली कृष्ण रुक्मणी, यानी जिस प्रकार से कृष्ण और रुक्मणी की शादी की बात पृथ्वीराज राठौड़ उस ग्रंथ में करता, उसी प्रकार से महादेवी पार्वती वेली। और इस ग्रंथ को कौन लिखता है भाई, आपके साया झूला। क्या नाम है, थोड़ा अजीब सा नाम है, साया झूला। और साया झूला किसकी रचना करता है, महादेव पार्वती वेली की रचना करता है, शिवदास गार्डन की रचना नहीं है। तो ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट। तो आपके जो सी है, ये साया झूला महादेव पार्वती वेली नामक ग्रंथ लिखता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है और जिसका नाम है राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। देखिए भाई, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सी रचना किसके द्वारा रचित है, तो इनको आप बार बार में याद करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। राग चंद्रिका, दोबारा से पढ़िए, राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। आपके सामने ऑप्शन है द्वारका नाथ भट्ट, मिर्जा राजा जयसिंह, देव ऋषि भट्ट और माधव सिंह। तो बताइए भाई फटाफट से, भावना रानी जी का जवाब आ रहा है ए। हाँ जी, तो भाई और भी आप फटाफट से जवाब दीजिए कि राग चंद्रिका ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो फटाफट से जवाब दीजिए। विजेंद्र के एस ए जवाब आ रहा है, बीरबल सियाक जी ए। तो भाई देखिए, राग चंद्रिका किसके द्वारा लिखित है, राग चंद्रिका अपने द्वारका नाथ भट्ट के द्वारा राग चंद्रिका ग्रंथ लिखित है। इनको सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है, इसी प्रकार से याद रखना है कि राग चंद्रिका ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, तो द्वारका नाथ भट्ट के द्वारा। ये क्या है, बहुत सारे साहित्यकार हुए हैं तो उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है, हमें सिर्फ इतना रखना है कि राग चंद्रिका ग्रंथ किसने लिखा, तो द्वारकानाथ भट्ट ने लिखा। जो कुछ इंपोर्टेंट थे उसके बारे में मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो ए जो जिनका भी जवाब है ए बिल्कुल सही है, द्वारकानाथ भट्ट। आगे हम बात करें भाई, आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध है। तो फटाफट से जवाब दीजिए भाई, यानी आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया और मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध है। तो आप जवाब दीजिए भाई इसका फटाफट से। करण सिंह जी सैनी, उसमें बी जवाब आएगा आपका 55वें क्वेश्चन में। 56वें क्वेश्चन में जवाब दीजिए, कविता साहित्य से, लघु साहित्य से, या फिर नाटक से, या फिर कथा साहित्य से। तो इसका जवाब दीजिए भाई, आधुनिक हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध आपके किस साहित्य कला से है। तो फटाफट से आप जवाब देंगे। हाँ तो भाई बताइए फटाफट से। पृथ्वीराज जी मीना ए जवाब दे रहे हैं, विजेंद्रा ए, डुगुडिम्पी ए, दीप्ति शर्मा जी ए। तो भाई देखिए, कन्हैयालाल सेठिया कौन थे, कवि थे। कल ही हमने इनके बारे में बात की थी। तो इन्होंने कौन सी रचना की थी, अपने पाथल पीथल नामक एक रचना की थी, पाथल पीथल। और पाथल पीथल नामक कविताएं हैं, और कविताएं किनकी हैं, कन्हैयालाल सेठिया की हैं। इसलिए कन्हैयालाल सेठिया क्या कहलाए भाई, हाँ जी भावना रानी जी, करण सिंह सैनी जी, बिल्कुल कविता साहित्य से। ये जो बाकी हैं अपने को इनमें से एक को पकड़ना है, किसी को भी पकड़ लें, उनकी मान लीजिए याद आ जाए, पाथल पीथल इसी की याद आ गई कन्हैयालाल सेठिया की, तो अपने को अपने आप ही पता चल जाता है कि कविता साहित्य से थे। यानी लघु साहित्य नहीं करते थे, नाटक भी नहीं लिखते थे, कहानियां भी नहीं लिखते थे, ये क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे। हाँ जी सुनीता शर्मा जी ए आपका जवाब सही है। सुभाष चंद्र सैनी जी बिल्कुल ए आपका सही है। आगे देखते भाई, फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि वेली कृष्ण रुक्मणी और छंद राव जैतसिरो, यानी राव जैतसिरो छंद, दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश दासोत्री खिड़िया, जग्गारी कही को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय है। तो इसका आप जवाब दीजिए भाई फटाफट से कि इसको, यानी ये जो आपके रचनाएं हैं वेली कृष्ण रुक्मणी और राव जैतसिरो छंद, बीटू सुजावाला, वचनिका राठौड़, रतन महेश दासोत्री खिड़िया, जग्गारी कही, तो इसको किसके द्वारा आपके लिखा गया है, यानी प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया है। तो आप फटाफट से जवाब दीजिए भाई। आपके सामने ऑप्शन है विजयदान देथा, ठाकुर केसरी सिंह बारेट को, टेस्सीटोरी को, यानी एलपी टेस्सीटोरी, या फिर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। किसको आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाँ तो भाई विजेंद्रा, मनोज कुमार, बिल्कुल भाई जिनका भी जवाब आपके सी आ रहा है
वह अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो जिनका भी जवाब आपके सी आ रहा है, यानी एलपी टेसीटोरी ने। कौन भाई? एलपी टेसीटोरी ने, जिन्होंने राजस्थान की भाषाओं को दो भागों में बांटा था, डिंगल और पिंगल, है ना, डिंगल और पिंगल, पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। तो पृथ्वी मीना जी, दीप्ति शर्मा जी, करण सिंह सैनी जी, सिकराय। तो एलपी टेसीटोरी ने इन भाषाओं को यानी इन ग्रंथों को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, कंप्लीट। तो हम देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे सामने फिर से एक क्वेश्चन है कि नुहे सिपिहर के रचनाकार हैं। नुहे सिपिहर के रचनाकार हैं। तो नुहे सिपिहर के रचनाकार कौन है? हाँ, तो भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए, और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो आप अनलाइक करिए, और चैनल ऑल एग्जाम लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें। और रोजाना शाम 6 बजे इसी वक्त हमारी क्लास होती है। इसके बाद 7 बजे फिर से सर की क्लास है, संदीप जी सर बहुत शानदार आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। और उसके बाद फिर से एक संदीप जी सर यानी जो आपको मनोविज्ञान पढ़ाएंगे बहुत अच्छी। तो आप ये लाइव शेड्यूल है, इसे जुड़े रहिए। तो देखिए भाई, नुहे सिपिहर के रचनाकार कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा सिकोहो और शेख निजामुद्दीन औलिया। हाँ तो भाई पुष्पा शर्मा जी, मनोज कुमार ए। तो जिनका जवाब ए आ रहा है अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? नुहे सिपिहर है। कौन सी है भाई? नुहे सिपिहर किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। तो भाई अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? डुगुडिम्पी, नुहे सिपिहर। ठीक है भाई, आगे हम देखते हैं। फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन है और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए आप फटाफट से कि शिशुपाल वध का लेखक कौन था? हाँ भाई, तो शिशुपाल वध का लेखक कौन था? शिशुपाल, हाँ जी सुभाष जी सैनी जी, नुहे सिपिहर के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसका जवाब दीजिए कि शिशुपाल वध का लेखक कौन था। इसका जवाब दीजिए भाई। बूंदी का सूर्यमल था यानी सूर्यमल मिश्रण, या फिर भिन्नमाल का माघ था महाकवि माघ, अजमेर का चंद्रबरदाई था, या फिर जोधपुर का मुहनोत नैणसी था। हाँ जी पृथ्वी मीना जी, उसका जवाब आपका सही है। इसका आप जवाब दीजिए फटाफट से कि शिशुपाल वध का लेखक कौन था। तो भाई इसका आप जवाब दीजिए। पुष्पा शर्मा जी बी, करण सिंह जी बी, सुभाष जी सैनी बी, मनोज कुमार बी, दीप्ति शर्मा जी डुगुडिम्पी। हाँ जी भाई, जिनका भी बी जवाब आ रहा है, सुनीता सैनी जी, पृथ्वी मीना जी, तो बिल्कुल भाई भिन्नमाल का महाकवि माघ, यानी इसे क्या कहा जाता है? महाकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बहुत शानदार शानदार कविताएं इन्होंने लिखी, रचनाएं की। तो शिशुपाल वध, तो शिशुपाल वध किसकी रचना है? शिशुपाल वध है अपने महाकवि माघ। और महाकवि माघ कहाँ के थे? भिन्नमाल जालोर के थे। कहाँ के थे? हाँ जी बीरबल जी सियाक, बिल्कुल आपका जवाब सही है। तो शिशुपाल वध का लेखक कौन था भाई? भिन्नमाल का महाकवि माघ था। और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर मंडे को, यानी कल संडे की छुट्टी होती है, टेक्निकल टीम की भी छुट्टी होती है और इसलिए कल की छुट्टी है। मिलते हैं आपसे सोमवार को इसी समय 6 बजे, लेकिन उससे पहले आपके साथ मिलने वाले हैं यानी संदीप जी सर ज्योग्राफी लेकर आपके साथ आ रहे हैं कुछ ही मिनट बाद 7 बजे से 8 बजे, और उसके बाद फिर से संदीप जी सर यानी दूसरे संदीप जी सर है ना, तो वो आपके लिए मनोविज्ञान लेकर आएंगे। तो आप तब तक डटे रहिए। मंडे को भी देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। रिट लेवल सेकंड में जो अच्छा टॉपिक होगा उसको फिर से हम यहां पर लेंगे। तो भाई मिलते हैं आप सभी से मंडे को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 27 क्वेश्चन सही हुए, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो भाई थैंक यू।